हेलो एवरीबॉडी। मेरा आज का वीडियो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए ही है और वो है मैरिड कपल्स लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। देखिए, जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के भी पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। देखिए, आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ मेल के पेरेंट्स के साथ रहें, फीमेल के पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में से ऐसा भी होता है। जनरली इंडिया में हम हमारे हस्बैंड की फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब उनके जो भी फैमिली, उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, एवरीवन, राइट। सो टेक इट रेजोनेटेड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बिकॉज दिस अ वर्ल्ड वाइड वीडियो, तो आप जैसे भी चाहे वैसा कर सकते हैं रेजोनेट। सो पहली चीज, इसके दो क्राइटेरियाज हैं। पहला पैरामीटर है कि आप मैरिड होने चाहिए, और दूसरा कि आप और आपके हस्बैंड और बच्चे के अलावा फोर्थ फिफ्थ पर्सन भी है। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि जॉइंट फैमिली में रहने पे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उसके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक है ना, मैंने काउंसलिंग करी थी संडे को। थोड़ा सा स्पेशल केस था, बहुत स्पेशल केस था एक्चुअली। इमरजेंसी टाइप ऑफ था, है ना, होता है, इमोशनल इमरजेंसीज भी होती है। सो उस 1.5 घंटे की काउंसलिंग के बाद मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जॉइंट फैमिली में रहना अपने आप में एक बून भी है, और कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। देखिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल दोनों होता है ना यार, वैसे हर एक चीज की दोनों बातें होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। यानी कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में, जस्ट यू एंड योर पर्सन, लाइक योर स्पाउस एंड द किड, दैट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, बट अलॉन्ग विद दिस फैमिली यू आर हैविंग वन मोर फैमिली, ओके, एनी ऑफ द स्पाउस की या बोथ द स्पाउसेस की, तो दैट इज जॉइंट फैमिली। तो दोनों के प्लस और माइनस होते हैं कि भाई अकेले रह रहे हैं तो फ्रीडम है, साथ में रह रहे हैं तो सपोर्ट है, अकेले रह रहे हैं तो जो चाहो वो कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, साथ में रह रहे हैं तो एक तरह का हैप्पीनेस है, लोनलीनेस नहीं लगता है, कोई ना कोई हमेशा साथ में रहता है, बच्चे को भी अच्छा रहता है, वो हर तरह के रिश्तों को समझते हैं। तो देखिए, हर एक चीज़ का प्लस माइनस दोनों है। लेकिन मैं यहाँ ये सब बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात करने आई हूँ। मैं स्पाउस जो होते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ टुगेदर, उन दोनों का जो रिश्ता खराब होता है उसके बारे में बात करने आई हूँ मैं। हाँ, खराब होता है जो, ठीक है। अच्छा चल रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं, इस वीडियो को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ऐसे ही, आपको अच्छा लगता है मुझे देखना, मेरी बातों को सुनना, तो आप देख सकते हैं। बट ये जो मैंने बनाया है ना, स्पेशली कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया है, तो अगर वहां तक मेरा ये वीडियो जा रहा है तो मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। और ये मेरी जो मेहनत है, जो मैं बोलने वाली हूँ, वो सही कानों तक जाए, प्लीज प्लीज, लिटरली, क्योंकि मुझे ये चेंज चाहिए। आई वॉन्ट दैट चेंज, क्योंकि वो चेंज बहुत ज़रूरी है। लोगों के हेल्थ अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम को मैं यहाँ पब्लिकली नहीं बोल सकती, बट इतना समझ जाइए कि अपनी जनरेशन को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, people are having stress in joint family, and that stress is coming on their body, psychosomatic situations आ रही हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और थोड़ा सा वार्निंग भी दे रही हूँ, प्लीज देख लीजिएगा, ओके। देखिए, जॉइंट फैमिली में सब बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी पर्सनालिटीज होंगी, बहुत सारे डिसीजंस, डिस्कशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। बट ऐसी सिचुएशन में आपको आपके स्पाउस के साथ कैसे रहना है, ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये 5 चीज़ें भी अगर आप करोगे ना, जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, देखिएगा, आप आपकी
शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल रहोगे, नो मैटर आप साथ में रह रहे हो किसी के, मतलब जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या न्यूक्लियर फैमिली में। बट ये स्पेशली जॉइंट फैमिली का है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उसकी अलग प्रॉब्लम होगी, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बट अभी मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं लग रही है, मैं वेरी सुन वो वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज, ये 5 रूल्स का पहला रूल है 30 मिनट रूल। 10 मिनट से लेके 30 मिनट रूल है ये रूल ऐसा है कि 24 आवर्स में से आपको मिनिमम 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स अपने पार्टनर को देने ही देने हैं। मतलब ये एक तरह का वचन है। 7 फेरे जो लेते हैं ना, उसका एक वचन है। वैसे तो गुजराती इसमें 4 फेरे ही होते हैं, मेरे तो 4 ही हुए, बट ठीक है, 4 फेरों में भी 4 का एक वचन है ये, ठीक है। कितने भी आप बिजी हो, दोनों वर्किंग हो, कोई एक वर्किंग है, जो भी है, इट डजेंट मैटर। 24 आवर्स में से आप बेडरूम के अंदर, बेडरूम के बाहर, गार्डन में, कहीं पे भी वो 10 मिनट्स या 30 मिनट्स आपके और आपके स्पाउस के ही होंगे। उसमें सिर्फ आप दोनों की बातें होगी। 30 मिनट्स विल बी अ गुड रूल। वाई? क्योंकि 15 मिनट हस्बैंड अपनी बात बोलेगा, 15 मिनट वाइफ अपनी बात बोलेगी। और प्लीज वाइफ्स को मैं बोल रही हूँ, औरतें थोड़ा ज्यादा बोलती हैं, मैं भी उसमें आती हूँ, डोंट वरी। कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, बीटिंग और द बुश हो जाता है। मेन बात तक पहुंचते पहुंचते 100 बातें मैं सब बोल देती हूँ, ठीक है। तो मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं बरसों से, वो ये बोलते हैं मेन बात बोलो शानू, ठीक है। तो आप मेन बात बोलिए। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, अगर आपको सिर्फ अपना रूटीन शेयर करना है तो दैट्स ओके, बट 15 मिनट्स एक्चुअली दीजिए। आप मिनिमम तो दीजिए कम से कम। लंबी बात करने का टाइम मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट पता नहीं 24 घंटे में मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो, इतना बिजी शेड्यूल में। बट ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो मिल करिए, बट रोज ये रूल बनाना ही बनाना है। और वो आधे घंटे किसी का भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। पूरी फैमिली को पता होना चाहिए कि ये वो टाइम है कि जब हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहेंगे, साथ में ही बात करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। हमें अपनी जगह से उठकर वहां जाना नहीं है, अपनी नोज को पोक नहीं करना है, ठीक है। पहला रूल। दूसरा रूल है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट की जगह कम्युनिकेट करिए, है ना। हस्बैंड काम करके थक के आ रहा है या वाइफ थक के आ रही है, दोनों में से जो भी थक रहे हैं, मिलते ही 30 मिनट रूल में कंप्लेन करना मत शुरू कर दीजिए। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी मदर ने ऐसा किया, तुम्हारे फादर ने ऐसा करा, या देवर ने ऐसा करा, या भाभी ने XYZ। डोंट कंप्लेन। व्हाट यू टू से, आज कुछ ऐसा हुआ, मुझे ये फील हुआ, आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरा तो ये कहना है। अपने ओपिनियन रखिए, अपनी बात रखिए, सामने वाले की नेगेटिव चीज़ मत बताइए, आपने जो फील करा है वो बताइए। सामने वाला सुनेगा, समझेगा, सोल्यूशन पे भी बात आएगी, और सोल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको 3rd पॉइंट में बताती हूँ। सो प्लीज़, नो कॉन्फ्लिक्ट, ओनली कम्युनिकेशन, और ये दोनों साइड होना चाहिए, ओके। मेल्स की कंप्लेन होती है, वो सुनते नहीं है, मैं तो बिजी हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं IPL देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर, नो 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 नो, दैट्स नॉट। वो 30 मिनट रूल में ना फोन चालू होगा, ना टीवी चालू होगा, सिर्फ दोनों की बातें चालू होंगी, दोनों की वाइब्स, दोनों के इमोशंस, दोनों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो, ओके। हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 3rd थिंग है कि सोल्यूशन। आप अपनी बात को विथ ड्यू रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेंबर्स के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, आपके और आपके स्पाउस के बीच में, या फिर स्पाउस की हेल्थ खराब हो रही है, या एट द एंड आपकी शादी पे बात आ रही है यार, है ना, मतलब कि इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है व्यक्ति आपके साथ रहने वाला, आपका स्पाउस, तो सोच लीजिए उस बात की गंभीरता, सीरियसनेस कितनी होगी यार। सो सोल्यूशन जब निकलेगा तो उस सॉल्यूशन को हमको अपने फैमिली मेंबर्स, दूसरे जो फैमिली मेंबर्स उनके सामने रखना है और कहना है कि भाई हम दोनों ने एज वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, एक दूसरे के बेटर हाफ होने की वजह से ये हम चाहते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि या हमने ये डिसीजन लिया है तो प्लीज़ हमको इस पे हैप्पीली आप यस बोल दीजिए। मतलब जो भी बात है,
जो भी बात है उसको आप प्यार से, रिस्पेक्ट से, तरीके से रखिए। ओके, मैं मेरा एग्जांपल दे देती हूँ। ओके, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं भी हर चीज़ से गो थ्रू हूँ। मैं भी जॉइंट फैमिली में थी, फिर मैं न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुई हूँ, बट मेरी कुछ नेसेसिटी थी। इट वॉज रिगार्डिंग माई क्लिनिक, इट वॉज रिगार्डिंग द स्पेस, इट वॉज रिगार्डिंग द एरिया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने अपनी बात को रखा था कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके प्लस पॉइंट ये है और इसके माइनस पॉइंट ये है, और इससे मेरा ये अफेक्ट हो रहा है और हमारी कुछ चीज़ें अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बहुत अच्छे से समझ गए मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स दोनों समझ गए अच्छे से, एंड वी आर सो मच हैप्पी। वी आर जस्ट 5 मिनट डिस्टेंस पे हम लोग, पता है आपको? आदान प्रदान होता रहता है, बातें होती है, हमारा प्यार और बढ़ गया है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग कूल। हम अपनी लाइफ जीते, वो अपनी लाइफ जीते। मेरे इन लॉज 70 और 75 ईयर्स के हैं, तो उनकी अलग, हमारा जनरेशन गैप है, एज गैप है, उनके लाइफ के अलग गोल्स हैं, हमारे लाइफ के, मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे के अलग गोल्स हैं। सो वी आर just 5 minute distance to each other and we are so much together, but putting that thing, उसको बहुत बहुत उससे रखना पड़ा यार। मैं ऐसे ऑर्डर नहीं झाड़ सकती थी, या मेरे हस्बैंड ऑर्डर ही नहीं हमको दे, नो 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 नो, दैट इज रॉन्ग। सो जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन को आप धीरे से रखिए। अगर नहीं समझ रहे तो थोड़ा सा टाइम दीजिए सामने वाले को, ठीक है? सो प्लीज, ओके, सो नो कंप्लेन प्लीज, नो मीन्स जस्ट कम्युनिकेट, डोंट कंप्लेन, कम्युनिकेट करिए अच्छे से, ठीक है? अपनी बात रिस्पेक्टफुली सोल्यूशन पे काम करिए। फोर्थ थिंग है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर करिए, ठीक है? दिन भर के हैवी वर्क के बाद अगर आप रात को सोने से पहले जस्ट ये कह सकते हैं, यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे, आई एम हैप्पी टू बी विथ यू, यू आर एन एक्सलेंट पर्सन, आई एम लकी टू हैव विथ यू, बी विथ यू, लाइक कुछ भी यार, ये तो मैंने जस्ट अपने हिसाब से बोल दिया। या फिर एक जस्ट जेस्चर, यू नो, एक ऐसे ऐसे रबिंग करना, वाओ या दिस थिंग, ऐसा एक एक लव, रिस्पेक्ट एंड एक वाव फैक्टर जेस्चर जो होता है ना, वो आप देंगे ना, आप देखिए वो छोटी सी चीज़ ना मिरेकल का काम करेगी। बहुत ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है आपको आपके स्पाउस के साथ। अगर आप कम बोलना पसंद करते हैं, आपको नहीं रोज़ ऐसा करना है, बट यू कैन जस्ट शो बाय योर एक्शंस। इफ द वर्ड्स आर नॉट, यू वांट टू कीप योर वर्ड्स, यू कैन कीप योर वर्ड्स, मतलब इफ यू डोंट वांट टू पुट वर्ड्स इन अप्रिसिएशन, यू कैन पुट द जेस्चर्स, यू कैन पुट द एक्शंस। वो नेसेसिटी है, नॉन नेगोशिएबल चीज़ है वो, मतलब उस पर नेगोशिएट नहीं कर सकते, नेसेसिटी है वो। एंड लास्ट थिंग इज कि इतना याद रखिएगा कि आपका स्पाउस आपके लिए आया है, किसी और के लिए नहीं आया है वो स्पाउस आपकी लाइफ में, ठीक है? सो उसको उसकी एक रिस्पेक्टफुल जगह देना आपका धर्म है, बोथ साइड्स, मेल को फीमेल के लिए और फीमेल को मेल के लिए, दोनों के लिए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को, मेल फीमेल के नहीं, बट हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। और एक और चीज़ कि भाई ये वो रिस्पेक्ट कैसे आता है कि भाई अगर आपने कोई चीज़, मतलब आप हर चीज़, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, वेरी गुड, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ में आप अपनी हर एक फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट करो। कोई चीज़ है जो आप दोनों की पर्सनल है, से डोंट माइंड मी प्लीज़, बट बेडरूम के अंदर दरवाज़ा बंद करके ही आप अपना यू नो लव शो करते हो ना, जो फिजिकल इंटीमेसी वाली चीज़ होती है, जो सेक्सुअल इंटीमेसी, वो तो आप नहीं शेयर करते हो। तो वाई आर यू शेयरिंग द नेगेटिव टॉक्स और द टॉपिक विच आर the harassment going on with all the family members every now and then, and why are you always taking their opinion? अगर आप adult नहीं हो तो फिर आपने शादी क्यों करी? मतलब आप अपने डिसीजंस लेने के अगर लायक नहीं हो तो why have you married? Why you brought a person at your place? And as a female also, if you are not capable, then why you married a male? Why you did? क्यों आप अपनी लाइफ में लेकर आए जब खुद ही आप इतनी कंफ्यूज थी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बात कर रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई डिसीजन पे आ रहे हो, तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और फैमिली मेंबर्स के साथ भी कि प्लीज़ ये चीज़ हम अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं, हमें करने दीजिए। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम आपसे मदद ज़रूर मांगेंगे,
और उनको भी इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस रखनी चाहिए कि अरे हमसे नहीं पूछा, और व्हाट इज दिस? कौन से ज़माने में आप रह रहे? 2026 चल रहा है। अब जो भी ज़माने के हो, जो भी बर्थ ईयर हो आपका, दिस इज़ 2026। एआई का ज़माना है। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि इतना याद रखिए, वो आप ही के बच्चे हैं, वो आप ही की फैमिली है, और वो आप ही के पेरेंट्स हैं, वो आप ही की फैमिली, वो आप ही के सिबलिंग्स है, वो आप ही की फैमिली है। और फैमिली का मतलब होता है हैप्पी फैमिली। बिग फैमिली नहीं, हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहना ब्यूटीफुल होता है। उसे गार्डन गार्डन करिए, उसे नेगेटिव मत करिए, गुलाब के कांटों जैसा मत कर दीजिए, या कैक्टस प्लांट जैसा मत करिए। कैक्टस मुझे बहुत सुंदर लगता है, बट यस मैं छू नहीं सकती, उसको ब्लड निकल जाएगा। ऐसा मत करिए कि आप छू भी ना पाए इमोशन से, ठीक है। सो जॉइंट फैमिली में रहने वाले उन सभी कपल्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ मेरे इन 5 सॉल्यूशंस पे काम करेगा। और ये जो 30 मिनट वाला रूल जो है ना, उसको तो आप है ना मतलब गांठ बांध लीजिए कि ये तो हमें करना ही करना है। पहले आप सोचोगे तो प्रेशर फील हो रहा है, नहीं, जब ये आदत बनेगी ना तब मज़ा आएगा। क्यों? हम इतनी सारी चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं, हम चाय से एडिक्टेड होते हैं, कॉफ़ी से एडिक्टेड होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से जो नेगेटिव होती है उससे एडिक्ट होते हैं। तो क्यों अच्छी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना है आपको? लत डाल दीजिए 30 मिनट रूल की। आप देखिए, आप खुद भी खुश रहेंगे, आपका स्पाउस भी खुश रहेगा, और आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, वो भी खुश रहेंगे। यस। सो आई होप ये वीडियो मेरा पहुंचा हो आप सबके कानों में और यहाँ, और प्लीज़ एग्जीक्यूशन करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ शादी जैसे प्यारे प्योर पवित्र इंस्टीट्यूशन को डिटीरियोरेट मत करिए। जॉइंट फैमिली वाले जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, उसको भी खराब मत करिए। हम सब बैलेंस कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके सोल्यूशन पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन हैप्पीली काम कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली काम कर सकते हैं। ओके मैं खुद जॉइंट फैमिली में, मेरे ख्याल से हमारी शादी को 13 ईयर्स मतलब हो जाएंगे, लाइक 12 ईयर्स। सो आई थिंक 8.5 ईयर्स मुझे लगता है, इतना हम साथ में रहे हैं जॉइंट फैमिली में। बाकी क्या हुआ, हमको बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा, इंदौर शिफ्ट होना, बिकॉज ऑफ वर्क एंड मेनी अदर थिंग्स। एंड नाउ वी आर लाइक, पता है हम लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हुए, लेकिन फिर भी हम जॉइंट ही हैं। ओके क्योंकि हमने ये सारे रूल्स जो मैंने 5 आपको बताया ना, उस वो सारी चीज हमने खुद ने इम्प्लीमेंट करी है, मैंने करी है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। सो टुडे वी आर हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। दे आर ऑल्सो हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी, एंड लिटरली आवर फैमिली इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, right? So guys, please follow this 5 beautiful solutions, make your life beautiful, and you have a very beautiful spouse in your life. उस रिश्ते को बांधे रखिए प्यार से, ना ही प्रेशर से। नो प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ प्यार से। ओके होप ये वीडियो आपके काम आया हो, और प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिएगा जितने लोगों को आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेज तो जाना ही चाहिए। ये मैं चाहती हूँ कि, मतलब मैं चाहती हूँ ये मेरा वीडियो वायरल हो जाए। लिटरली अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है वायरल का, पर ये जो मैं लिटरली हिल गई उस पर्टिकुलर इंसान की काउंसलिंग करके, और वो बातें सुनकर आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, फॉर 15 to 20 मिनट्स मुझे मेडिटेशन करना पड़ा, क्योंकि वो बातें मैं आपके सामने रख नहीं सकती। बट आई वॉज लाइक कि लिटरली इंडिया डेवलपिंग भी हो रहा है क्या, अगर ऐसी सोच है लोगों की तो। सो या हाँ, सो उसके बाद आपको पता ना कि जब भी मुझे कुछ अच्छा करना होता है तो वो मैं उसको बड़े लेवल पे करती हूँ, वर्ल्ड वाइड लेवल पे करती हूँ। और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपिंग और इमोशनल अवेयरनेस कैंपिंग का ये मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग वीडियो लगता है। तो प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इसको समझिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि उसको एग्जीक्यूट करिए। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको अगर लगता है, या सारे पॉइंट्स, या जैसा भी हो, ठीक है। थैंक यू।